हैं और ध्यान के समय प्रणाम करते हैं तो पाप लगता है। धरेले से जो है प्रणाम करने का, महापुरुष का दर्शन ही प्रणाम कहलाता है। अलग से प्रणाम कर लीजिए तो विशेष नहीं कह करके अब संत सदगुरु महर्षि मिहि परम जी महाराज की असीम अनुकंपा से मंच पर उपस्थित है हमारे परम शिष्य कृष्णानंद, जो गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया, भगवान राम ने विद्या अध्ययन किया और उसमें गुरुकुल ही चलता था। इसीलिए हमारी भारत देश सारी विश्व में गुरु कहलाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से यह गुरुकुल का धज्जिया उड़ गई तब से यह भारत देश पंगु बनता जा रहा है। तो और इसीलिए मैंने सब सोच विचार के इनको जो भेजा था गुरुकुल, तो आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने वाणी से हम भक्तों को उपदेश करिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस सृष्टि के कण कण में विराजमान, कण कण में समाहित तत् सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः, प्रियं श्रद्धे दिदाशतः, एवं भोजेषु यज्वस्मिदं मा उदितं कृधि, मा उदितं कृधि। अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन परम आराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज व्यक्त रूप में मेरे लिए तप और योग के प्रतिमूर्ति मेरे पूज्य गुरु पूज्य स्वामी कल्याण जी महाराज। इस भव्य यज्ञ महाअनुष्ठान सत्संग के मुख्य ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं इस मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज, इस धर्मस्थल पर उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, मातृशक्ति, प्रिय आत्माओं और इस आत्मा को देह भाव में देने वाले देवता स्वरूप मेरे माता पिता, हृदय से प्रणाम। मैं उपदेश करूं, वास्तव में मैं उस योग्य नहीं। कल भी मैंने अपनी बात एक वाक्य कह करके आरंभ किया था। मैं जैसे भगवान कृष्ण ने इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है या जो नहीं रखता है, जो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी, ये पूरे परिवार के प्रत्येक जीव मात्र एक मेरे परिवार के समान है। इसी प्रकार से मेरी भी भावना है, यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति मेरे माता पिता भाई बहन तुल्य हैं। तो मैं एक परिवार के सदस्य होने के नाते दो शब्द विचार करने का प्रयत्न करूंगा। आज के पाठ्य के आधार पे पाठ का विषय था योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो। मेरी फिलॉसफी कहती है, मेरा दर्शन कहता है कि बिना ज्ञान के योग नहीं और बिना योग के ज्ञान नहीं।
मैं यूं कहूं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, जो ज्ञान है वही योग है, जो योग है वही ज्ञान है। ज्ञान और योग मेरी दृष्टि में दोनों भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान के रूप से विकसित हो जाएगा, अवश्य वो योग को सिद्ध करेगा। मेरे ज्ञान कहने का मतलब शब्द ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, जो आंतरिक एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, मैं उसे ज्ञान के रूप में कहता हूं। तो ज्ञान और योग एक दूसरे के पूरक हैं। तब तक योग पूरा नहीं हो सकता जब तक मनुष्य अंदर से ज्ञानी नहीं हो जाते। जब तक वो ज्ञानी नहीं बन पाता है, जब तक अंदर से हम योग ना उत्पन्न कर लें। इसलिए योग और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इतना पता चला हमें कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए योग अत्यंत आवश्यक है, ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तो इसका उपाय अवश्य ढूंढनी चाहिए। तो नीतिकार इस योग और ज्ञान को हम अपने जीवन में, मनुष्य अपने पूरे जीवन में विकसित कैसे करें, उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं 8 पैमाने हैं, 8 गुण हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये 8 गुण हो जाएंगे, मैं शास्त्रकार दावे के साथ कहता है कि वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी हो जाने से योग सिद्ध हो सकती है। कहा 8 गुणा पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा सुशीलत्व दमो श्रुतम च, पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। अंदर ज्ञान की प्रादुर्भाव के लिए, योग की सिद्धि के लिए हम जब तक बाहरी सांसारिक रूप से व्यवस्थित न हो जाए, सांसारिक रूप से विकसित न हो जाए, तब तक ज्ञान की उपलब्धि अधूरा महसूस होता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक भूखा, दरिद्र और इस संसार से अभावग्रस्त व्यक्ति, वो पहले भोजन की तलाश करेगा या ब्रह्म की? वो पहले भोजन की तलाश करेगा। इसीलिए ब्रह्म और ये संसार दोनों, जब तक हम ज्ञानात्मक भाव से इस संसार से अपनी विचारधाराओं को, अपनी मानसिकताओं को, अपनी इच्छा चेतनाओं को ऊपर नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर ब्रह्म का विचार असंभव सा है। इसलिए यदि हम ब्रह्म का विचार, योग की सिद्धि हमारे जीवन में आवश्यक है, तो उससे पहले अत्यंत आवश्यक है कि इस संसार को समझ लेना। और संसार को समझ लेने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? शास्त्रकार कहते हैं कि 8 गुणा पुरुषम दीपयन्ति। इस अंधेरी संसार में प्रकाशित होने के लिए, व्यक्ति को प्रदीप्तमान होने के लिए 8 गुणों की आवश्यकता है। वो क्या है? प्रज्ञा, सुशीलत्व। प्रथम कड़ी में कहा प्रज्ञावान होना आवश्यक है। किनके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा बोलें, किनके साथ किस प्रकार से बर्ताव करें, प्रथम आवश्यक है। किन चीजों का कहाँ प्रयोग हो, किन शब्दों का किस व्यक्ति के सामने प्रयोग हो। जिस व्यक्ति को ये प्रज्ञा, व्यवहार करने की कला आई, वो आध्यात्म ब्रह्म के पद पर एक सीढ़ी अग्रसर हुआ। प्रज्ञा, सुशीलत्व। दूसरा कहा कि व्यक्ति, मनुष्य इस संसार में रहते हुए जो व्यक्ति सुशील नहीं बन पाया, अच्छे सील वाला नहीं बन पाया, संस्कृत में व्युत्पत्ति सुशील शब्द का कहते हैं कि शोभनम शीलम यस्य यस्य कस्य मनुष्यस्य। जिस व्यक्ति का अच्छा स्वभाव है, वो परमात्मा की तरफ बढ़ने में दूसरी कड़ी पर पैर रखा। प्रज्ञा, सुशीलत्व, दमो श्रुतम च। अपने इंद्रियों को, तीसरा कहा अपने इंद्रियों को दमन करने की चेतना, दमन करने की शक्ति प्रत्येक सुख चाहने वाले, प्रत्येक ब्रह्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधक को आवश्यक है। प्रज्ञा, सुशीलत्व, दमो श्रुतम च। चौथा, सुनने की। अक्सर हमारे जीवन में होता है,
हम सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। हम भगवान के पास वो क्या उपदेश देते हैं, उनकी क्या आज्ञा है वो नहीं, हमारी मांग क्या है। हम किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, आश्रम का उपदेश क्या है, साधु का उपदेश क्या है, वो दूसरी बात, गौण है, नीचा है। प्रथम होती हमारी अभिप्सा, बेटे की नौकरी, शरीर की स्वस्थता, या बहुत प्रकार की चाहतें होती है। प्रथम हम सुनाना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं ब्रह्म की रास्ते पर अगर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्रुतम च प्रज्ञा सुशीलत्व दमो श्रुतम च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च। छठा, पांचवा और छठा गुण है कि व्यक्ति अपने आत्मिक रूप से पराक्रमी हो। पराक्रमी अर्थात जो गुण, जो विचार, जो व्यक्ति, जो पदार्थ हमें दुख देने वाला हो, उसे दमन करने की, उसे हरा देने की, उसे पराजित करने की क्षमता को हम पराक्रम कहते हैं। ऐसी योग्यता अपने अंदर उपलब्ध करनी चाहिए कि संसार के कोई भी गुण, पदार्थ, कर्म हमें दुखी ना कर पाए। शास्त्रकार इस इच्छा शक्ति को पराक्रम बोलते हैं। पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, अबहुभाषिता। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि घर में जब हम बहू, बेटी, पुतोहू, माता, सास, ससुर में थोड़ी लड़ाई या वैमनस्यता की भावना बनती है, तो मुख्य कारणों में से एक कारण होता है अधिक बोल देने से। हम चुप नहीं रह पाते हैं, हम अपने शब्दों का यथा उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर यदि आप ब्रह्म की रास्ते पर, सुख की अभीप्सा पर अगर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो अबहुभाषिता, जितनी प्रयोग में आने वाली वाक्य हैं, जितना व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जो व्यक्ति, जो साधक अपने शब्दों का उतना प्रयोग करता है, वो व्यक्ति ब्रह्म और सुख के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, दुख दमन और शांति की प्रादुर्भाव के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, अंतिम के गुण कहा दानम यथाशक्ति। क्या? दानम यथाशक्ति। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ उद्योग, पुरुषार्थ, मेहनत करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, इन सब के आधार पर हम कुछ न कुछ जोड़ते हैं, अपने आप को धनवान बनाते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं दानम, इसके साथ में विशेषण लगाया यथाशक्ति। एक साधक व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को दानी, दान की भावना आवश्यक है। केवल धन नहीं, दान से केवल धन का ग्रहण नहीं होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भावनात्मक स्तर पे भी दान किया जा सकता है, शारीरिक स्तर पे भी दान किया जा सकता है, वैचारिक स्तर पे भी दान किया जा सकता है। और इसके दान के साथ में यथाशक्ति, तो जिस यथाशक्ति अर्थात ऐसा दान जिससे आपके पारिवारिक जीवन पे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे दुख की प्रादुर्भाव ना हो, दुख का लेश मात्र, अर्थात मन कमजोर ना हो, मन से निर्मन हो करके नहीं, प्रसन्नता पूर्वक सुख बनाए रह करके यथाशक्ति अपने पदार्थों का दान करना। कैसे व्यक्ति को? जो ब्रह्म के आचरणों में प्रवीण हैं, जो संसार के उपकार के लिए सदा संलग्न हैं। तो दानम यथाशक्ति, अंतिम गुण बताया कि दानम यथाशक्ति, अंतिम गुण कृतज्ञता। सबसे पहले कृतज्ञ तो उस ब्रह्म के प्रति जो इस संसार के प्रत्येक पदार्थ बनाए हैं, जिस पदार्थों से हम अपने जीवन में सुख पाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस संसार के प्रत्येक ऐसे पदार्थ जिससे हम सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सुंदर संरचनाओं को बनाने वाले ब्रह्म के प्रति एक साधक व्यक्ति के जीवन में, एक ब्रह्म के रास्ते पर योग जो सिद्ध करना चाहता है, जो आंतरिक रूप से ज्ञानवान बनना चाहता है, उनके जीवन में ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता आवश्यक है।
यदि हम योग और ज्ञान को अपने जीवन में, एक मानव जीवन में विकसित करना चाहता है, उपलब्ध करना चाहता है, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना चाहता है, योग में जीवन जीना चाहता है, उनके अंदर इन गुणों का होना फिलॉसफी कहती है आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक दो निवेदन के साथ मैं विराम करूंगा। आप बहुत समय और प्रयत्न से यहाँ बैठे और पूज्य संत महात्माओं महाराजों के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी सुनते हैं, तो यहाँ समय देने की सार्थकता और पूज्य संतों का बोलने की सार्थकता तब होती है जब हम अपने जीवन में एक संकल्प की भावना से यहाँ दिए गए प्रत्येक उपदेश को यथाशक्ति अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूज्य गुरु और मंच पर विराजमान भगवत और देवता स्वरूप साधु संतों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छठ दम शील बिरति बहु कर्माम, निरत निरंतर सज्जन धर्माम। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा था, हे माते, भक्ति करने के लिए पहले इंद्री को दमन करना चाहिए। इंद्री दमन किस क्रिया से होता है? उसके लिए एक ही मात्र गुरु की मंत्र हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे परमशिष कृष्णानंद से। शीश तो गुरु महाराज की दया से मैंने बहुत बनाया और बनेगा ही, लेकिन गुरु मिलना तो आसान बात है, शीश मिलना बहुत कठिन बात है। और जो शीश बन के रहता है वही एक दिन गुरु बनता है। जिसके अंदर में कचरा पाखंड भरा रहता है वो तो कुछ नहीं ले पाता है और नहीं दे पाता है। लोग तो बहुतों कहा करते हैं कि बहुत आते हैं चले जाते हैं, बहुत आते हैं चले जाते हैं। जैसे चावल में हंडी में 10 किलो चावल रहता है, 10 किलो चावल में हमारी माँ बहन एक भात को टेपती है, पता चल जाता है, सीज जाता है। मैं तो उसी तरह से टेपते रहता हूँ, फिर भी जिनका जो कर्म है। तो अब मंच पर उपस्थित हैं हमारे राम प्रवेश बाबा। आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने समय सीमा के अंतर्गत उपदेश करिए। समय 10 मिनट।